लोगों को चुन चुन कर गोली मारी जा रही है। कितने ऐसे चौकीदार हैं जो अलग अलग जिलों में हैं, उनको गोली मारी गई। यहां पर हमारे छोटे भाई हरीश पासवान जी को, बम पासवान जी, जो कि लंबे समय से हम लोग की पार्टी के साथ जुड़े रहे, मजबूती से पार्टी की नीतियों को लेकर संघर्ष करते रहे, और ऐसे में जब ये हत्याएं हो रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिलता है। भाई क्या कारण है? एक के बाद एक 9 हत्याएं हुई। क्या व्यवसायी, क्या अनुसूचित जाति जनजाति, अलग अलग वर्ग जाति से आने वाले लोगों को चुन चुन कर यहाँ पे मौत के घाट उतारा गया। क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझते? उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता इन आपराधिक घटनाओं के खिलाफ? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मौन रहना अपराधियों को एक समर्थन है? जिला प्रशासन जिस तरीके एसपी साहब बोलते हैं, भैया हमसे पहले भी हत्याएं होती थी, तुम्हारा गुनाह मेरे गुने से छोटा, तो इसलिए मैं गुनाहगार नहीं हूं। ये कहां का कानून है भैया? क्या कारण है कि यहाँ पे स्थानीय बम पासवान जी 2017 से निरंतरता में कितनी बार, इनको भी याद नहीं, कितनी बार इन्होंने प्रशासन को लिख के दिया कि हम लोग को खतरा है, हम लोग को खतरा है, हम लोग को खतरा है। तो क्या इस हत्या में जितने जिम्मेदार, जितने दोषी वो अपराधी हैं, उतने ही जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन भी है? जानते बूझते आपने ये हत्या को अंजाम होने दिया। आपकी जानकारी में होने के बावजूद हरीश ने अगर आज जान गंवाई है तो उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन भी है। इन लोगों की नाकामी की वजह से, इन लोगों की नाकामी की वजह से आज ये हत्याओं का तांडव यहाँ पे रचा जा रहा है, और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी छोड़ देना। डीएम साहब अलग पत्र लिख रहे हैं। भाई पत्र लिखने से क्या होगा? प्रशासन की जिम्मेदारी आप लोग के पास है। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से हमारे जिले में अमन चैन कायम रहे। एक सुरक्षा का भाव अगर जिला प्रशासन नहीं दे सकता, एक सुरक्षा का भाव अगर राज्य सरकार नहीं दे सकती, तो और क्या उम्मीद करें भैया इनसे? रोजगार आप दे नहीं सकते, शिक्षा व्यवस्था आप देते नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं आप बेहतर करते नहीं है, तो कम से कम भैया हम लोग को जीने का अधिकार तो दे दीजिए। उस पर भी आप लोग राजनीति करते हैं। भाई कौन नहीं जानता कि जिला प्रशासन को पता है कि नहीं पता है कि कौन अपराधी है? सब जानते हैं। अगर इस जानकारी के बावजूद अगर हत्याएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का संरक्षण है। और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनकी खामोशी अपने में दर्शाती है कि भैया आप खामोश रह रहकर अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रहे। क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरा जिला? क्यों नहीं आते यहाँ पर? क्यों नहीं जाते पीड़ित परिवारों से मिलने? मुख्यमंत्री जी, आपके जाने से एक कड़ा संदेश जाता उन अपराधियों को। प्रशासन मुस्तैद होता, मजबूती से यहाँ पर ये लोग खोजबीन करते, गिरफ्तारी करते अगर मुख्यमंत्री जी आते, क्योंकि जवाबदेही इनकी तय होती। पर मुख्यमंत्री कहीं जाना जरूरी नहीं समझते। कल हम लोग नवादा में थे, रात में एक परिवार के 6 लोगों ने सामूहिक हत्या वहां पे कर ली। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने साहूकार हैं, वो लोग पैसा उनको देकर दुगना तिगना पैसा वसूल करने के बाद भी उनके ऊपर दबाव डाल देते। ऐसी घटनाएं हर जिला में हो रही। यहाँ पे भी संभवतः 1-2 परिवार ऐसे होंगे ही होंगे जिन्होंने साहूकारों से पैसा लिया होगा और वो अपने गुंडे उनके घर पे भिजवा दें। क्या प्रशासन को ये नहीं पता है? और क्यों खामोश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब के ऊपर? क्यों नहीं गए वो नवादा? क्यों नहीं आते वो आरा? क्या भोजपुर जिला उनके बिहार प्रदेश में नहीं पड़ता क्या? और जितने लोग खामोश हैं, गठबंधन में जितने लोग खामोश हैं, याद रखें वो लोग
बिहार की जनता सब देख रही, आप लोग सब देख रहे कि भैया कौन क्या कर रहा है। नेता मंत्री के पास फुर्सत नहीं है कि यहां पर आए और हम लोग की समस्या को सुने। भले वो राजद हो, भले वो कांग्रेस हो, भले वो माले हो, सीपीआई सीपीएम, मांझी जी की पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी, 7 दलों का गठबंधन सिर्फ हम लोग का वोट लेने के लिए है। और जब आज हम लोग को आपकी जरूरत है तो उसमें से किसी ने आना जरूरी नहीं समझा। कोई यहां पर आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आज हम लोग जा रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस तक पैदल पदयात्रा करते हुए, विरोध मार्च करते हुए। भाई हम लोग की अपनी सीमाएं हैं, पर सीमाओं में रहकर जितनी बुलंदी से हम लोग आवाज उठा सकते हैं वो हम लोग उठाने का हम लोग काम करेंगे। पर आप लोग तो सत्ता में हैं, आप लोग चाहें तो यूं तुरंत आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, परिवार को आप न्याय दिला सकते हैं। पर परिवार को न्याय दिलाना तो दूर, आप तो परिवार का दुख दर्द सुनने को तैयार नहीं। बड़े वादे, बड़ी घोषणाएं की जाती है चुनाव के वक्त कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो इतने का मुआवजा मिलेगा, तो सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या होते हैं ये सारे वादे? मिलते हैं किसी को ये सब मुआवजे? ये सब भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाता है। सुखाड़ जिला ये लोग घोषित करते हैं अलग अलग प्रखंडों में जाकर, और आ जाइए सुखाड़ का मुआवजा लेने तो अधिकारी उन्हीं को देगा जिनके साथ सेटिंग होती है। ये हाल तो इन्होंने बिहार का बना के रखा। इसीलिए साथियों आज आप लोगों के बीच आया, इस दुख की घड़ी में आया। गुस्सा आता है, आक्रोशित हूं, और यह आक्रोश आप सबके भीतर भी होना चाहिए। आप सबको भी इस बात को समझना होगा कि सही मायनों में कौन हम लोग की सुख दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है और कौन से वोट की राजनीति कर रहा है। एक बार जीत के गए उसके बाद 5 साल मुंह दिखाना जरूरी नहीं। जो दुख के समय हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ तो भविष्य में कहां खड़ा होगा भैया? ये बातें हम लोगों को भी अपने जहन में रखनी है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 50 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति में बिताए, इसी व्यवस्था को बदलने। आज वो हम लोग के बीच नहीं, पर उनके इस सपने को बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे विकसित राज्य बने और कम से कम बिहार में कानून व्यवस्था तो कायम हो, सुरक्षा का भाव हम लोग को मिले, उनकी उस सोच को, उस विचार को लेकर मैं आगे चलता। आप लोगों की लड़ाई मजबूती से मैं लड़ने को तैयार, पर ऐसे में यही अपेक्षा रख कि आप लोगों का भी साथ उतनी ही मजबूती से मिले। आज जब मैं यहाँ से डीएम साहब के पास जाऊंगा और भी जहां जहां पे भी ये हत्याएं हुई हैं, हर परिवार से मिलो और अंत में डीएम साहब के पास जाकर पैदल यात्रा करके उनके पास पहुंच उनको भी हम लोग ज्ञापन सौंपें, ताकि आने वाले दिनों में कम से कम बिहार में कभी कोई इस तरीके की घटना ना घटे। इस बात को सुनिश्चित करें, किसी और परिवार का चिराग ना बुझे, किसी और परिवार के घर में अंधकार ना हो। इस बात को कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। साथियों अंत में बस इतना ही बोलूंगा, मैं अपनी तरफ से ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ और बस ये वादा आप लोगों से करके जा रहा हूं कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, और चिराग पासवान अगर मरेगा तो भी आप लोगों के लिए। चिराग पासवान जिंदाबाद!